गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एनटीपीसी रॉ जर्नी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपना जो 45 दिन का सीरीज चल रहा है एनटीपीसी के लिए, उसका डे नंबर 27 के बारे में और टारगेट नंबर 28 के बारे में कि आज क्या क्या करना है। इससे पहले हम लोग बात करेंगे कल के क्या क्या किए थे और आज क्या क्या करना है, यानी कि कल का फॉलोअप और आज के टारगेट के बारे में। तो जो भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो तो जानते ही होंगे कि हम लोग कैसे जो है इसको प्रोसेस कर रहे हैं आगे। आज हमारा लगभग आधा से ज़्यादा हम लोग का ये सीरीज़ ख़त्म हो चुका है। आज डे नंबर 27 है, यानी कि लगभग 18 दिन और बाकी है। हम लोग का मैथ खत्म हो चुका है, करंट अफेयर खत्म हो चुका है, रीजनिंग खत्म हो चुका है। यानी कि देखिए ग्रेजुएशन लेवल वाला में जो है मुझको खुद थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है। वैसे तैयारी पूरा है, लेकिन जो है एक दो बार कहते हैं कि 2 बार कम से कम रिवीजन होना चाहिए। तो वो 2 बार रिवीजन का टाइम हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी आ गया था। यही अगर अप्रैल में होता तो एकदम परफेक्ट टाइम पे ये सीरीज शुरू था। बाकी के 18 दिन में हम लोग 2 से 3 बार मैथ्स का रिवीजन जरूर कर लेते, ठीक है। और साथ में करंट अफेयर का भी रिवीजन हो जाता। जीके जीएस का भी 1 शॉट जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सिर्फ अभी, उसका भी 2 बार 3 बार रिवीजन हो जाता। तो इससे हम लोग का तैयारी बहुत बढ़िया हो जाता। तो इसकी वजह से एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी वैसे चांस है, लेकिन थोड़ा कम चांस है। मैं रियलिटी बताता हूँ, मुझे खुद ऐसा लग रहा है। मैं नहीं कि हाँ मुझको कोई कोर्स नहीं बेचना है या कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आपको लगे कि आपको उम्मीद दे दूँ कि अरे आप ये सीरीज पूरा फॉलो कर लिए हैं 18 दिन 27 दिन या जितना भी दिन हुआ 27 दिन हुआ है 27 दिन तो आपका हो ही जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार हाँ ये है कि आप जो भी ये सीरीज फॉलो कर चुके हैं उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत हो चुका है। मतलब पूरा सिलेबस गो थ्रू हम लोग हो चुके हैं। एक चैप्टर बस एडवांस का बाकी है, वो भी कर लेंगे आने वाले समय में। बाकी सब चैप्टर हो चुका है। रीजनिंग का पूरा मजबूत है। हिस्ट्री आपके आंखों के सामने से गुजर चुका है, पॉलिटी गुजर चुका है, रीजनिंग गुजर चुका है, ज्योग्राफी भी गुजर ही चुका है। करंट अफेयर पूरा कंप्लीट ही है। करंट अफेयर मुझको नहीं लगता कि इससे बाहर या मतलब इससे ज़्यादा कुछ करना चाहिए। अगर इससे बाहर आता है तो किसी भी से भी नहीं बनेगा, आपसे नहीं बनेगा, यानी कि किसी से भी नहीं बनेगा अगर आप इतना किए हुए हैं तो, ठीक है। लेकिन वही बात है कि रिवीजन का बात है कि मैथ का रिवीजन अभी तक नहीं हो चुका है, नहीं हुआ है। हिस्ट्री का नहीं हुआ है, ज्योग्राफी पॉलिटी इस सब का रिवीजन जो है नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसके वजह से ग्रेजुएशन लेवल वाला हमें थोड़ा दिक्कत है। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएट को टारगेट करते हैं तो ये सीरीज बहुत बढ़िया है। आप इसको डे 1 से देखिए, डे 0 से देखिए कि किस दिन कौन सा चैप्टर करना है। आप बस उस दिन वो चैप्टर करते जाइए, आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस ज़रूर कंप्लीट होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं खुद जो है अंडर ग्रेजुएट का टारगेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अभी इधर मैं बीएड भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो इसकी वजह से बहुत सारा हेक्टिक का भी चल रहा है शेड्यूल, उसका एग्ज़ाम का फॉर्म, कॉलेज जाना आना ये सब लगा रहता है, इसकी वजह से दिक्कत है। लेकिन अंडर ग्रेजुएट में मुझे लगता है कि मेरा बढ़िया चांस बन रहा है, जो रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद तैयारी करता हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि टीचर हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं मतलब मैं आपको बता दूँ कि अरे आप ये 30 दिन कर लीजिए आपका हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो भी ऐसा बताते हैं बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आप 5-6 महीने लगातार नहीं पढ़ रहे हैं तो आपसे नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब तो ये कि लास्ट के 45 दिन में कर ले, नहीं। ये रिवीजन सीरीज है, या मतलब ये रिवीजन के लिए टारगेट है, या रिवीजन कर सकते हैं, छोड़िए आप बेसिक से भी कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं 50 दिन में। लेकिन अब चाहिए कि रिवीजन और बेसिक से पूरा कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर क्या बात है। हाँ जो भी टीचर हैं वो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोर्स बेचना है। खैर ये बातें तो होती रहेगी। अब बात करते हैं पहले कल के बारे में कि कल क्या क्या पढ़े हम लोग। कल जो था मैथ में 2 क्रैक द मैथ करना था, या क्रैक द पेपर जो भी कहिए आप, जो भी सीरीज का नाम है, साहिल सर के चैनल से। जो भी आप साहिल सर को नहीं जानते हैं तो फिर आप रेलवे की तैयारी कर ही कह रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है। खैर क्विक ट्रिक बाई साहिल सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, रेलवे का स्पेशलाइज टीचर है। आप कहीं और से पढ़िए, आदित्य रंजन सर और राकेश यादव सर, इन लोगों से ही पढ़ सकते हैं। लेकिन वो रीजनिंग मतलब सॉरी रीजनिंग कह रहे हैं, वो एसएससी के बढ़िया टीचर हैं, बहुत बढ़िया टीचर हैं। लेकिन रेलवे में उतना फास्ट नहीं जाना होता है, तो साहिल सर एकदम टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट रहता है उनका, आप उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग में करना था 2 क्रैक द पेपर, वही ट्रिक बाई साहिल सर के चैनल पे ही दूसरे सर कराते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया है। जो पेपर में आता है उसी तरह से करवाते हैं, ठीक है आप करिए। इसके बाद करंट अफेयर में करना था एक 3 आवर का जीत राणा सर का जो है मैराथन चला, अभी दिए हुए हैं उनका विजय रथ सीरीज जो शायद चल, विजय रथ सीरीज ये नाम है या क्या नाम है ये मुझको ध्यान नहीं है, लेकिन उसी में दे रहे हैं वो 3 घंटे का जो एक वीडियो है मैराथन है करंट अफेयर का, उसको करना था तो वो हो चुका है। और जीके में एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन करना था, वो हो चुका है, ठीक है। तो देखिए जितना भी दिन बाकी है उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम रिवीजन भी हो जाए एक बार, लेकिन इतना सफिशिएंट मुझको नहीं लगता है कि हो पाएगा। अगर होगा तो बहुत बढ़िया है, जो पढ़े हैं अगर वही आ जाए तो
भाई क्या ही बात है। लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी को लेकर चलना चाहिए। ये नहीं कि हाँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे जो है उसको करते जाएं और पता चले कि बाद में पूरा सपना टूट जाए। तो रियलिटी थोड़ा थोड़ा अधिक होता रहेगा। हाँ ये है 70 प्लस नंबर आ सकता है जहाँ तक मुझे लगता है, या 65 प्लस तो कन्फर्म ही है। लेकिन वही 70 प्लस आना और 75 प्लस आना, वही 5 नंबर का डिफरेंस जो है मैसिव होता है। और वही पढ़ने में बहुत सारे लड़के वहीं पे फंसे हुए होते हैं। तो वही करना है। और वही 5 नंबर कैसे आएगा? रिवीजन से आएगा। तो जो कि अभी उतना अच्छा से नहीं हो पाया। खैर, तो ये हो चुका है। तो कल का बता चुका हूँ कि क्या क्या किया था। मैथ में 2 क्रैक द मैथ था, रीडिंग में 2 क्रैक द मैथ क्रैक द पेपर था, करंट अफेयर में 3 आवर का मैराथन था, और जीके में एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन था। ठीक है, अब जो है आज का टारगेट के बारे में बात करते हैं कि आज का टारगेट क्या क्या है। तो मैथ में 2 क्रैक द मैथ फिर से, रीजनिंग में 2 क्रैक द पेपर, वही क्विक ट्रिक बाय साहिल सर पे ही मिल जाएगा आप लोगों को। अच्छा, आज मैं सोच रहा हूँ करने का साइंस, क्योंकि साइंस हम लोग इससे पढ़े नहीं हैं। और साइंस में सेलेक्टिव टॉपिक देखिए, 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के कभी कभी आ सकते हैं। देख मॉक जी से रिलीज हुआ है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन, 4 या 5 ऐसा ही कुछ क्वेश्चन जो है साइंस से भी है। तो अगर साइंस पूछ दे तो क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल नहीं पढ़े, पूरा का पूरा छोड़ दे। कम से कम 5 पूछे तो इतना टॉपिक पढ़ ले कि 2-3 तो कर ही आए। ठीक है, तो इसके लिए चार टॉपिक जो है मैंने डिसाइड किया है पढ़ने का। पहला है विटामिन, दूसरा है डिजीज़, तीसरा है ब्लड, और चौथा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये चारों टॉपिक आप पढ़िए। आपका कम से कम 5 क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब 5 से मैं 5 का नहीं बनेगा, क्योंकि भाई 4 टॉपिक पढ़ के 5 में 5 कैसे बना सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो वो भी हो सकता है कि हाँ पता चले कि 2 से 3 क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही आ गया, या फिर ब्लड से ही आ गया, विटामिन से ही आ गया। विटामिन से एक क्वेश्चन रहता है, डिजीज से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अगर 4 क्वेश्चन देता है तो इन दोनों से रहेगा ही रहेगा, तो 2 क्वेश्चन ये हो गए। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक हाईली चांस है। ठीक है, खैर तो एक बार आज का बता देता हूँ कि क्या करना है। मैथ में 2 क्रैक द पेपर, रीजनिंग में भी 2 क्रैक द पेपर, क्विक ट्रिक बाय साहिल सर से ये दोनों हो जाएगा। और साइंस में विटामिन, डिजीज़, ब्लड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये साइंस कहाँ से कर सकते हैं आप? तो साइंस कर सकते हैं साइंस मैग्नेट से। बहुत बढ़िया टीचर हैं, आप उनको फॉलो कीजिए अगर आपको साइंस पढ़ना है तो, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।